और दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में अलग अलग जगह पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 1600 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित पटाखे जब्त कर लिए गए। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। दीपावली करीब है और राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अवैध पटाखों को जब्त करने का काम कर रही है। पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखे सप्लाई करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन सभी अभियुक्तों के पास से 1600 किलोग्राम से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग इलाकों में रेड की है और प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया है। पुलिस ने द्वारका, रोहिणी और उत्तम नगर इलाके में रेड कर 916 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं और मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आकाश ने जिस ट्रांसपोर्टर से पटाखे मंगाए थे, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से 582 किलो पटाखे जब्त किए। इतना ही नहीं, शास्त्री नगर में भी पुलिस ने रेड की और 412 किलोग्राम पटाखे जब्त किए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पुलिस ने 311 किलोग्राम और शादरा से 106 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। शादरा में तो एक व्यक्ति खुलेआम सड़क पर ही पटाखे बेच रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दिवाली पर हर साल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद अब मुंबई में 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। इसको लेकर मुंबई के लोगों की राय जानी हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। अगर आप रात भर काम करते हैं या रात में आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि दुकानें बंद रहती है, लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर आपको दुकान खोलना है तो आप दुकान खोल के रख सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। पहले दुकानें 10 से 11 बजे रात को बंद हुआ करती थी, लेकिन अब ये नए आदेश के बाद अब दुकानें खुलेंगी। हमारे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार इस वक्त मौजूद हैं जो मुंबई में अपना व्यापार करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जब ये फरमान जारी किया है तो ऐसे में कैसे इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। भाई साहब, पहले तो ये बताइए कि जो सरकार ने आदेश जारी किया है, आप दुकान चलाते हैं और रात में अगर दुकान खुली रहेगी तो कितना कारोबार के हिसाब से अगर बात करें तो कितना बड़ा फ़ायदा है? ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि एक वक्त पे जब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम चलते थे तो हमें 1 बजे बंद करने का आदेश था। तो अभी ये देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ये कदम हमारे दुकानदारों के लिए उठाया है और बाकी अदर सेक्टर के लिए उठाया है, ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये आगे चल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी बहुत काम आएगा टैक्सेशन वगैरह में। और महाराष्ट्र के जालना में एक युवक बीच सड़क जानलेवा स्टंट कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। कोई बताए जरा इस शख्स को। बाइक बैठकर चलाते हैं, हैंडल को हाथों से पकड़ते हैं और सिर पर हेलमेट भी लगाते हैं, लेकिन शायद इस शख्स को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो जान जोखिम में डालकर बीच सड़क ये शख्स स्टंट कर रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना की है, जहां पर एक युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। कभी वो अपने दोनों पैरों को सीट पर रखकर बाइक चला रहा है तो कभी चलती बाइक पर खड़ा होकर हैंडल से हाथ छोड़ रहा है। शहर की सबसे व्यस्त सड़क जालना रोड पर यह व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर जानलेवा स्टंट कर रहा है। एक तरफ बाइक पर युवक स्टंट कर रहा है तो दूसरी तरफ उसका दोस्त वीडियो बना रहा है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा पुलिस प्रशासन को चुनौती है कि युवक के पास ना तो हेलमेट है और ना ही उसके पास कोई सेफ्टी गियर्स है। फिर भी सरेआम अपनी जान जोखिम में डालकर ये युवक बाइक सड़कों पर ऐसे दौड़ा रहा है जैसे कोई खिलौना। अक्सर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चालान की कार्रवाई करती है। और मुंबई के रहने वाले भारतीयों को थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाकर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। उनके परिजनों से ठगी की जा रही है, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया और ठगी करने वाले 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। साइबर अपराधों की फेहरिस्त में एक और डरावना और चौंका देने वाला काला कारनामा जुड़ गया है, जिसका नाम है साइबर गुलामी। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट को एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गुलामी रैकेट का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल है। पुलिस ने बताया कि ये लोग थाईलैंड में फेसबुक में नौकरी लगाने का झांसा देते थे, फिर म्यांमार ले जाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता था। इसी तरह इन लोगों ने 12.5 लाख रुपए की ठगी की है। इस गैंग के 8 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है, जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके, उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहाँ पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया
उनकी मर्जी के खिलाफ, वहाँ पर उन लोगों से ज़बरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। और मुंबई के अंधेरी से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक शख्स 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता दिख रहा है, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी की तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। दरअसल मुंबई के अंधेरी में 2 छोटी बच्चियां अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी यह व्यक्ति वहां पर पहुंचा और बच्चियों को खींचकर कोने में ले जाता है, उनसे छेड़खानी करता है, उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह शख्स रियल एस्टेट एजेंट है, जिसे न शर्म है और न ही किसी का डर। तभी तो राजन जाधव नाम का यह व्यक्ति 2 मासूमों के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। ये व्यक्ति इन बच्चियों को कुछ नुकसान पहुंचाता, उससे पहले अभिभावक सतर्क हो गए और सीसीटीवी फुटेज के चलते छेड़खानी करने वाले इस अभियुक्त को तुरंत पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने पुलिस में भी केस दर्ज कर अभियुक्त को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।